जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो बदला लेने के लिए चिल्लाए। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुप हो जाए, क्योंकि जब कोई इंसान चुप होता है तो सामने वाला कभी समझ ही नहीं पाता कि वो डर रहा है या सोच रहा है। अगर तू इस वक्त किसी ऐसे दुश्मन से परेशान है जिसने तुझे नीचा दिखाया, तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, तुझ पर हंसा या तुझे कमजोर समझकर दबाया, तो एक बात साफ समझ ले, तूने अगर गुस्से में जवाब दे दिया तो तू हार गया, और अगर तूने शांति से उसे देखने का फैसला किया तो खेल अभी शुरू हुआ है। चाणक्य ने साफ कहा था कि तुरंत बदला लेने वाला अपना शत्रु नहीं मारता, वो अपनी ही रणनीति मार देता है। ज्यादातर लोग बदले को गुस्से की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है बदला मतलब पलटकर बोलना, भिड़ जाना, सामने वाले को दिखा देना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो इंसान तुझे चोट पहुंचा चुका है वो यही चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे। वो चाहता है कि तू टूटे, चिल्लाए और साबित करे कि उसे फर्क पड़ा है। यहीं पर चाणक्य की नीति शुरू होती है। जब तू चुप रहता है, जब तू अचानक शांत हो जाता है, जब तू वैसा नहीं करता जैसा लोग उम्मीद करते हैं, तभी सामने वाले के दिमाग में पहली दरार पड़ती है। वो सोचता है कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये इतना शांत क्यों है, कहीं ये कुछ प्लान तो नहीं कर रहा। और यहीं से बदला शुरू हो जाता है। डर आवाज से नहीं पैदा होता, डर अनिश्चितता से पैदा होता है। जब दुश्मन को यह पता नहीं होता कि तू क्या सोच रहा है, तू क्या करने वाला है, या तू करेगा भी या नहीं, तब उसका दिमाग खुद ही उसके खिलाफ काम करने लगता है। यही वजह है कि चाणक्य ने कभी सीधे वार की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि पहले शत्रु को उसके ही मन में हारने दे। जो इंसान तुझे नुकसान पहुंचाता है वो अक्सर अपने आप को ताकतवर समझता है। उसका घमंड उसकी असली कमजोरी होता है। वो सोचता है कि मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास ताकत है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और यही सोच उसे अंधा बना देती है। अगर तू तुरंत पलटवार करता है तो तू उसे सावधान कर देता है। वो अपनी सुरक्षा बढ़ा लेता है, अपने लोगों को अलर्ट कर देता है और हर चाल के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर तू चुप रहता है तो वो खुद को सुरक्षित मानता रहता है। वो गलती करता है, वो डील देता है, वो अपने राज खोलता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा वार वही होता है जिसकी तैयारी शत्रु ने की ही ना हो। यही कारण है कि धीमा बदला सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें तू अपना चेहरा नहीं दिखाता, तू अपना गुस्सा नहीं दिखाता, तू अपना इरादा नहीं दिखाता, तू बस देखता है। और जब तू देखता है तब तू सीखता है। तू सीखता है कि सामने वाला किस बात से डरता है, किस चीज पर उसे घमंड है, किस इंसान पर वो भरोसा करता है और किस जगह वो सबसे ज्यादा लापरवाह हो जाता है। यहीं से चाणक्य की असली चाल शुरू होती है। तू अपने दुश्मन को मारता नहीं, तू उसे खुद को कमजोर करने देता है। हर इंसान अपनी ही आदतों से गिरता है, तू बस उसे गिरने से रोकता नहीं। अगर कोई तुझे रोज परेशान कर रहा है और तू अचानक प्रतिक्रिया देना बंद कर दे, तो पहले वो हंसेगा, फिर वो चिढ़ेगा, फिर वो उकसाएगा और फिर वो गुस्सा करेगा। और जब भी कोई इंसान उकसाने लगता है, समझ ले कि वो कंट्रोल खो रहा है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो यहां बोल पड़ते हैं, रिएक्ट कर देते हैं और अपने कार्ड खोल देते हैं। लेकिन तू नहीं, तू यहां और शांत होता है और ठंडा होता है और स्थिर होता है, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि जो इंसान खुद पर काबू रखता है वो दूसरे को भी काबू में कर लेता है। धीमा बदला इसीलिए खतरनाक होता है क्योंकि इसमें सामने वाला रोज मरता है, हर दिन शक से, हर रात डर से और हर सुबह बेचैनी से। वो सोचता है कि ये चुप क्यों है, ये कुछ करेगा तो नहीं, ये इतना शांत कैसे है। और जब इंसान अपने ही दिमाग में फंस जाता है तो उसे बाहर से तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन दुश्मन तेरे बारे में सोचना शुरू कर दे, उस दिन से वो अपना खेल हारना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग बदला इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत दर्द महसूस करे, तुरंत संतोष मिले। लेकिन चाणक्य संतोष नहीं देखते थे, वो परिणाम देखते थे। और परिणाम तब आता है जब तू वक्त को अपना हथियार बना लेता है। तू जितना शांत रहेगा उतना खतरनाक बनेगा। तू जितना देर तक चुप रहेगा, दुश्मन उतनी ही बड़ी गलती करेगा। और जब सही समय आएगा, तू बोलेगा नहीं, समझाएगा नहीं, चेतावनी नहीं देगा, तू बस चाल चलेगा। और उस दिन सामने वाला रोएगा, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि उसने हार कब मानी। जब दुश्मन को यह लगने लगे कि तू बदल गया है, वहीं से असली खेल शुरू होता है। बदलना मतलब जोर से नहीं बोलना, बदलना मतलब अचानक शांत हो जाना। इंसान आदतों से लोगों को पढ़ता है। तू रोज प्रतिक्रिया देता था, अब नहीं देता।
तू पहले सफाई देता था, अब नहीं देता। तू पहले परेशान दिखता था, अब नहीं दिखता। यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इंसान को शोर से नहीं, असामान्यता से खतरा महसूस होता है। दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आदतें होती हैं। वो तुझे जिस रोल में देखने का आदी हो गया है, उसी रोल में वह तुझे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जिस दिन तू वह रोल छोड़ देता है, उस दिन उसका कंट्रोल टूटने लगता है। अब वह तुझे पढ़ नहीं पाता। अब उसे समझ नहीं आता कि तू अंदर से टूटा हुआ है या भीतर ही भीतर तैयार हो रहा है। और जब कोई इंसान सामने वाले को पढ़ नहीं पाता, तो वह खुद असुरक्षित हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए सबसे पहले उसे उसकी ही कल्पनाओं में उलझाना चाहिए, क्योंकि कल्पना इंसान को वहां मारती है जहां तलवार भी नहीं पहुंच पाती। जब तू चुप रहता है, दुश्मन तेरे लिए कहानियां बनाता है। वह खुद ही सोचता है कि तू क्या कर सकता है, किससे मिल रहा है, किस चाल की तैयारी में है। और मजेदार बात यह है कि वह हर कहानी में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। अब ध्यान दे, क्योंकि यहां से रणनीति और गहरी हो जाती है। तू बदला तब नहीं लेता जब तू हमला करता है। तू बदला तब लेना शुरू करता है जब तू अपनी जिंदगी को सुधारना शुरू करता है। क्योंकि शत्रु तेरे गिरने से खुश होता है, लेकिन तेरे आगे बढ़ने से डरता है। अगर तू टूट जाता तो उसे चैन मिलता, लेकिन जब तू चुपचाप मजबूत होने लगता है, तब उसके भीतर बेचैनी जन्म लेती है। तू अचानक अपनी सीमाएं तय करता है। तू हर जगह उपलब्ध रहना बंद कर देता है। तू हर बात का जवाब देना छोड़ देता है। तू अपनी ऊर्जा बचाने लगता है। और यही वो पल होता है जहां दुश्मन पहली बार महसूस करता है कि उसने शायद किसी गलत इंसान को हल्के में ले लिया है। क्योंकि कमजोर इंसान सबके लिए खुला होता है, लेकिन खतरनाक इंसान चुनता है कि वह कहां बोलेगा और कहां नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी पहुंच को सीमित कर लेता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और जब तेरी कीमत बढ़ती है, तो दुश्मन को लगने लगता है कि उसने तुझे खो दिया है। अब वह तुझे दबा नहीं सकता। अब वह तुझे अपने हिसाब से नहीं चला सकता। यही वो मोड़ है जहां वह गलती करने लगता है। वह तुझे उकसाने के नए तरीके ढूंढेगा। कभी ताना मारेगा, कभी झूठ फैलाएगा, कभी तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसे एक चीज चाहिए, तेरी प्रतिक्रिया। वह चाहता है कि तू फिर से वही बन जाए जो पहले था। लेकिन अगर तू यहां भी शांत रहता है, तो उसका धैर्य टूटने लगता है। याद रख, जो इंसान उकसाता है वह मजबूत नहीं होता, वह डरा हुआ होता है। और डर इंसान से सबसे बड़ी भूल करवाता है। जब दुश्मन डरता है, तो वह जल्दी फैसले लेता है। वह बिना सोचे बोलता है। वह गलत लोगों पर भरोसा करता है। और यही वो दरवाजे हैं जिनसे उसकी बर्बादी अंदर आती है। धीमा बदला इसीलिए खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें तू कुछ करता हुआ नहीं दिखता, लेकिन सब कुछ बदलता चला जाता है। लोग तेरे बारे में अलग तरह से बात करने लगते हैं। तेरी मौजूदगी पहले जैसी हल्की नहीं लगती। तेरी चुप्पी लोगों को असहज करने लगती है। और यही असहजता दुश्मन को भीतर से तोड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु खुद को सुरक्षित समझे, तभी वार के लिए जमीन तैयार होती है। तू अगर हर वक्त सतर्क दिखेगा, तो वह भी सतर्क रहेगा। लेकिन जब तू सामान्य दिखेगा, शांत दिखेगा, अपनी दुनिया में मग्न दिखेगा, तभी वह लापरवाह होगा। और लापरवाही ताकतवर इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। यहां एक कड़वी सच्चाई समझ ले, दुश्मन को गिराने के लिए उसे धक्का देने की जरूरत नहीं होती। उसे बस उसके ही वजन के साथ खड़ा रहने देना होता है। उसका घमंड, उसकी जल्दबाजी, उसकी असुरक्षा, यही सब मिलकर उसे गिरा देते हैं। तू बस रास्ते से हट जाता है। अब इस स्तर पर पहुंचकर ज्यादातर लोग भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जवाब देना चाहिए, अब सच बोल देना चाहिए, अब सामने वाले को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। लेकिन यही वो जगह है जहां खेल पलट सकता है अगर तूने धैर्य खो दिया। चाणक्य कहते हैं कि अधूरा बदला बदले से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अधूरा बदला दुश्मन को सीखने का मौका दे देता है। इसलिए अगर तूने अब तक चुप्पी रखी है, तो उसे और गहरा कर। अगर तूने नियंत्रण दिखाया है, तो उसे और मजबूत कर। क्योंकि तू जिस दिशा में जा रहा है, वहां से लौटने का रास्ता नहीं होता। धीरे धीरे दुश्मन अपने ही शब्दों में फंसने लगता है, अपने ही किए वादों में उलझने लगता है, अपने ही बनाए रिश्तों से डरने लगता है। और यह सब वह खुद करता है, बिना यह समझे कि उसे वहां तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी घबराहट है। और जब कोई इंसान भीतर से हिलने लगता है, तो वह बाहर से कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे, उसका पतन शुरू हो चुका होता है। यही वो बिंदु है जहां चाणक्य कहते हैं, अब वार दूर नहीं है, लेकिन वार अभी नहीं। क्योंकि अभी शत्रु पूरी तरह नंगा नहीं हुआ है। अभी उसे और बोलने देना है, अभी उसे और गलती करने देना है,
अभी उसे और खुद को साबित करने देना है, क्योंकि जितना वह खुद को साबित करने की कोशिश करेगा उतना ही वह खुद को खोलेगा, और जब वह पूरी तरह खुल जाएगा तब एक छोटा सा धक्का भी उसे जमीन पर ला देगा। यही वजह है कि सच्चा बदला शोर नहीं करता, सच्चा बदला इंतजार करता है, सच्चा बदला देखता है, और सच्चा बदला तब वार करता है जब सामने वाले को यह तक याद नहीं रहता कि लड़ाई शुरू कब हुई थी। एक समय ऐसा आता है जब दुश्मन को लगने लगता है कि खतरा बाहर नहीं, उसके अपने भीतर है। अब उसे तुझसे ज्यादा अपनी स्थिति की चिंता होने लगती है। वह अपने लोगों पर शक करने लगता है, अपने फैसलों पर दोबारा सोचने लगता है और अपनी ही बनाई व्यवस्था में दरारें देखने लगता है। यही वह पल होता है जब ताकतवर दिखने वाला इंसान असल में कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब तुझे दबाने में नहीं, खुद को संभालने में खर्च होने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस शत्रु को खुद पर भरोसा न रहे, उसे हराने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो ताकत बिखर जाती है। दुश्मन अब हर आवाज को खतरा समझने लगता है, हर चुप्पी को साजिश मानने लगता है, और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वह अब तुझसे नहीं, अपनी कल्पनाओं से लड़ रहा होता है। तू इस पूरे खेल में अभी भी कुछ नहीं कर रहा। तू न उसे चुनौती दे रहा है, न धमकी, न जवाब। तू बस वही कर रहा है जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है। तू आगे बढ़ रहा है, तू अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर रहा है, अपने काम पर ध्यान दे रहा है, अपनी सीमाएं और साफ कर रहा है, और यह साधारण सा दिखने वाला बदलाव दुश्मन को भीतर से हिला देता है, क्योंकि उसे लगता है कि तू उसके बिना भी मजबूत हो सकता है। याद रख, शत्रु को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे महसूस होता है कि वह अब जरूरी नहीं रहा। उसका अस्तित्व, उसका दबदबा, उसका डर सब बेकार होता जा रहा है, और जब किसी इंसान का डर बेकार हो जाए तो वह इंसान खुद को साबित करने के लिए गलत कदम उठाता है। यही से उसकी असली गलती शुरू होती है। अब वह ज्यादा बोलेगा, ज्यादा वादे करेगा, ज्यादा दिखावा करेगा। वह चाहेगा कि लोग फिर से उस पर भरोसा करें, उसकी ताकत को माने, उसके नाम से डरें। लेकिन यह दिखावा उसकी कमजोरी को और उजागर कर देता है, क्योंकि असली ताकत कभी खुद का प्रचार नहीं करती, असली ताकत चुप रहती है। चाणक्य कहते हैं कि जो शत्रु खुद को साबित करने में लग जाए, समझ ले कि उसका पतन शुरू हो चुका है, क्योंकि वह अब रणनीति नहीं चला रहा, वह भावनाओं में बह रहा है, और भावनाओं में बहने वाला इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वह राज खोल देता है, गलत लोगों को पास आने देता है, और अपने सबसे सुरक्षित स्थानों को भी असुरक्षित बना देता है। यहीं पर तू एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तू उसकी हर हरकत को याद रखता है। तू कुछ भूलता नहीं, तू कुछ लिखता नहीं, पर तू सब नोट करता है। कौन कब बोला, किसने क्या कहा, किस बात पर घबराया, किस बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि सही समय पर सही जानकारी सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। अब दुश्मन को लगने लगता है कि वह अकेला पड़ रहा है। जिन लोगों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, अब वही लोग उसे सवालों की नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान घबराया हुआ दिखता है तो उसके आसपास के लोग भी असहज हो जाते हैं। भरोसा तभी रहता है जब नेतृत्व शांत हो, और जब नेतृत्व डगमगाता है तो भीड़ अलग रास्ते खोजने लगती है। तू यहां भी शांत रहता है, तू किसी को अपनी जीत का इशारा नहीं देता, तू किसी को यह नहीं बताता कि खेल तेरे हाथ में आ चुका है, क्योंकि जैसे ही तूने यह दिखाया, दुश्मन को एक आखिरी मौका मिल जाएगा संभलने का। और चाणक्य का नियम साफ है, शत्रु को आखिरी मौका कभी नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि दुश्मन खुद को हर जगह घिरा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, फैसले उसके खिलाफ जा रहे हैं, और उसका प्रभाव कम हो रहा है। कई बार यह सच भी नहीं होता, लेकिन डर सच और झूठ का फर्क नहीं समझता। डर सिर्फ एक ही काम करता है, इंसान को अंदर से तोड़ता है। यही वह समय होता है जब दुश्मन या तो बहुत बड़ी गलती करता है या बहुत बड़ा झूठ बोलता है, और अक्सर दोनों एक साथ। वह कुछ ऐसा कह देता है या कर देता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, और यही वह बिंदु होता है जहां खेल पलट चुका होता है, भले ही बाहर से अभी कुछ भी न बदला हो। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की सबसे सुरक्षित जगह वही होती है जहां वह सबसे ज्यादा निश्चिंत होता है। जब वह मान ले कि खतरा टल गया है, जब उसे लगे कि तू कुछ नहीं कर रहा, जब वह खुद को विजेता समझने लगे,
तभी उसका पतन तय हो जाता है, क्योंकि यह निश्चिंतता उसे लापरवाह बना देती है। और जब लापरवाही आती है तो रक्षा गिर जाती है। अब शत्रु खुला है, अब वह तैयार नहीं है, अब वह संभलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन तू अभी भी शांत है, क्योंकि तू जानता है कि सही वार वही होता है जो आखिरी हो। यहां तक पहुंचते पहुंचते दुश्मन आधा हार चुका होता है, बाकी आधी हार उसके अपने हाथों से होने वाली है। और तू सिर्फ इंतजार कर रहा है उस एक पल का जब एक छोटा सा कदम पूरी कहानी बदल देगा। अब खेल उस मोड़ पर होता है जहां दुश्मन को लगता है कि उसने स्थिति संभाल ली है। उसे भ्रम हो जाता है कि खतरा टल गया, तू थक गया या तू कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। यही भ्रम उसकी सबसे बड़ी भूल बनता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु तभी सबसे ज्यादा नंगा होता है जब उसे लगता है कि अब कोई खतरा नहीं बचा, क्योंकि इसी पल वह अपनी रक्षा ढीली करता है और अपनी असली कमजोरियों को खुला छोड़ देता है। इस समय तू कोई बड़ा कदम नहीं उठाता, तू कोई घोषणा नहीं करता, तू कोई धमाका नहीं करता, तू बस एक छोटा सा सटीक कदम रखता है। इतना छोटा कि बाहर से देखने वाले को लगे कि यह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से यह कदम दुश्मन की पूरी संरचना को हिला देता है, क्योंकि यह वार उसकी ताकत पर नहीं, उसकी निर्भरता पर होता है। जिस चीज के सहारे वह खड़ा था वही उसके नीचे से खिसकने लगती है। याद रख, ताकतवर इंसान अकेला नहीं होता, उसकी ताकत लोगों से, भरोसे से और सिस्टम से बनती है। जब इनमें से एक भी चीज हिलती है तो पूरी इमारत दरकने लगती है। तू इसी बिंदु पर वार करता है, बिना शोर, बिना नाम, बिना चेहरा दिखाए, और दुश्मन को समझ भी नहीं आता कि चोट कहां से लगी। अब वह बेचैन हो जाता है, वह जवाब ढूंढता है, वह दोषी ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि यह वार ऐसा नहीं था जिसे वह पकड़ सके। यह तलवार नहीं थी, यह व्यवस्था का टूटना था। और व्यवस्था जब टूटती है तो उसे जोड़ने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, वही ताकत जो अब उसके पास नहीं बची। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक चाल वही होती है जिसमें शत्रु को लगता है कि गलती उसी की है। और यही यहां होता है। दुश्मन अपने फैसलों पर पछताने लगता है। वह सोचता है कि काश उसने ऐसा न किया होता, काश उसने वैसा न कहा होता। और यह पछतावा उसे अंदर से कमजोर करता चला जाता है। अब लोग उससे सवाल करने लगते हैं, सीधे नहीं पर आंखों से। पहले भरोसा था, अब संदेह है। पहले आदेश चलता था, अब चर्चा होती है। और जहां चर्चा शुरू होती है वहां से सत्ता का अंत शुरू हो जाता है, क्योंकि सत्ता को सवाल पसंद नहीं होते। तू यहां भी शांत रहता है। तू न जीत का जश्न मनाता है न संकेत देता है, क्योंकि जीत का जश्न तभी मनाया जाता है जब दुश्मन पूरी तरह टूट चुका हो। अभी वह बस गिर रहा है, और गिरते हुए इंसान को अगर चेतावनी मिल जाए तो वह आखिरी ताकत लगाकर संभल सकता है। धीरे धीरे दुश्मन अकेला पड़ जाता है। वह लोगों के बीच होता है, लेकिन भीतर से अकेला होता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो वह या तो बहुत बड़ा सच बोल देता है या बहुत बड़ा झूठ। दोनों ही हालत में वह खुद को फंसा लेता है। यही वह पल होता है जहां खेल पलट चुका होता है, भले ही दुनिया को अभी समझ ना आए, क्योंकि अब दुश्मन की हर हरकत उसके खिलाफ सबूत बन रही होती है। वह जितना बचने की कोशिश करता है उतना ही गहराई में फंसता जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अंतिम वार हमेशा शोर से नहीं, स्पष्टता से होता है। जब सब कुछ साफ दिखने लगता है, जब सच अपने आप सामने आने लगता है, तब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद फैसला कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ी हार होती है। जब दुश्मन को कोई गिराता नहीं, लोग उसे छोड़ देते हैं। अब दुश्मन को एहसास होने लगता है कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिस दिन उसने तुझे हल्के में लिया था उसी दिन उसने अपनी हार लिख दी थी। फर्क बस इतना है कि उसे पढ़ने में समय लग रहा था। और तू वहीं रहता है, शांत, स्थिर, नियंत्रित, क्योंकि तू जानता है कि सच्चा बदला वही होता है जिसमें तू अपने हाथ गंदे नहीं करता, लेकिन सामने वाला खुद अपने किए का बोझ ढोता है। अंत में एक दिन ऐसा आता है जब दुश्मन को समझ में आ जाता है कि लड़ाई अब जीतने की नहीं रही, सिर्फ बचने की रह गई है। उसकी आवाज में पहले जैसा दम नहीं होता, उसके फैसलों में पहले जैसी सख्ती नहीं होती। वह अब आदेश नहीं देता, सफाई देता है। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि शक्ति हाथ से निकल चुकी है। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु सफाई देने लगे तब समझ लेना कि वह हार चुका है। अब वह तुझसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करता।
अब वह नरम शब्दों में बात करता है, कभी समझौते की बात करता है, कभी पुराने रिश्तों की याद दिलाता है। क्योंकि ताकतवर वही रहता है जो दूरी बनाए रखता है। जो झुकने लगे वह पहले ही टूट चुका होता है, और यह टूटना तलवार से नहीं, समय और चुप्पी से हुआ होता है। इस मोड़ पर सबसे जरूरी चीज है आत्मनियंत्रण, क्योंकि यहां आकर कई लोग भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सामने वाले को सब कुछ बता दिया जाए, अब उसे एहसास दिलाया जाए कि खेल किसने पलटा। लेकिन यही वो जगह है जहां चाणक्य की आखिरी चेतावनी लागू होती है। जीत के बाद भी चुप रहो, क्योंकि शब्द वही बोलता है जिसे अभी साबित करना बाकी हो। तू कुछ नहीं कहता, तू किसी को नीचा नहीं दिखाता, तू बदले की कहानी नहीं सुनाता, तू बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। और यही बात दुश्मन को सबसे ज्यादा जलाती है, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि वह अब तेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। उसका डर, उसकी ताकत, उसका नाम सब बेकार हो चुके हैं। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि वही इंसान जो कभी तुझे कमजोर समझता था, अब तुझसे नजरें मिलाने से बचता है। वही इंसान जो तुझे दबाता था, अब सम्मान की भाषा बोलता है, और कई बार वह खुद आकर माफी मांगता है। इसीलिए नहीं कि उसे पश्चाताप है, बल्कि इसलिए कि वह अब खुद को छोटा महसूस करने लगा है। यही वह क्षण होता है जहां बदला पूरा होता है। कोई शोर नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ एक सच्चाई कि तू जीत गया और उसे यह भी समझ नहीं आया कि वह हारा कब। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें शत्रु को यह तक न पता चले कि उसे किसने हराया। अब तुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, न दुनिया को न उसे, क्योंकि तू जानता है कि तूने गुस्से से नहीं, दिमाग से जीत हासिल की है। तूने बदला लेने के लिए खुद को गिराया नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाया, और यही बदले का सबसे शुद्ध रूप है। याद रख, सच्चा बदला किसी को मिटाना नहीं होता। सच्चा बदला यह एहसास कराना होता है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था, वही इंसान उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। और जब यह एहसास किसी के भीतर बैठ जाता है, तो वह जीवन भर नहीं निकलता। इसीलिए अगर कभी जिंदगी में कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तुझे दबाने की कोशिश करे, तुझे कमजोर समझे, तो चुप रहना सीख। समय को अपना साथी बना और अपनी चालों को अपने भीतर रख, क्योंकि शोर करने वाले अक्सर हारते हैं और चुप रहने वाले इतिहास लिखते हैं। चाणक्य की यही नीति है, शांत रहो, सटीक रहो, और जब वार हो तो ऐसा हो कि दुश्मन झुक जाए, टूटे नहीं।